नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 30 अप्रैल 2022 और आज हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के मोर गाँव मोर पानी अभियान के तहत जल गुणवत्ता की जाँच से जुड़ी महिलाओं को किस उपाधि से सम्मानित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जल बहिनी। प्रदेश में जल जीवन मिशन के मोर गाँव मोर पानी अभियान के तहत जल गुणवत्ता की जांच से जुड़ी महिलाओं को जल बहिनी सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जल जीवन मिशन के मोर गाँव मोर पानी अभियान के तहत जल गुणवत्ता की जांच से जुड़ी महिलाओं को जल बहिनी की उपाधि देकर सम्मानित किया। इस अभियान की शुरुआत जल जीवन मिशन के अंतर्गत 22 मार्च 2022 को विश्व जल दिवस के अवसर पर किया गया था। 22 मार्च से 22 अप्रैल तक चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक ग्राम में वर्षा जल की विभिन्न तकनीकी विधियों से संवर्धन एवं जल के उपयोग उपरांत उत्पन्न ग्रे वाटर का उचित प्रबंधन कर संपूर्ण जल का संवर्धन एवं संरक्षण करना है। यह अभियान छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में यूनिसेफ के सहयोग से चलाया जा रहा है और इसी के तहत दुर्ग जिले में भी जिला जल स्वच्छता मिशन दुर्ग एवं यूनिसेफ के सहयोग से जल बहिनी को सशक्त बनाने की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने पुलिसकर्मियों को शूरवीर सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 11 पुलिसकर्मियों को। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आरक्षक से लेकर टीआई तक के 11 जाबाज पुलिस जवानों को शूरवीर सम्मान से सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें नक्सल प्रभावित जिलों में विकास के लिए स्कूल, स्टील के पुल, बिजली इत्यादि मूलभूत कार्य संपन्न कराए जाने की वजह से दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद छत्तीसगढ़ का नाम परिवर्तन कर क्या किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा परिषद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद छत्तीसगढ़ को अब शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा परिषद छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाएगा। इस आशय का आदेश मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर स्थित स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के कितने अस्पतालों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 अस्पतालों को। छत्तीसगढ़ के 5 अस्पतालों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदेश के 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा 2 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को गुणवत्ता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। ये अस्पताल हैं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के आमाडांड, बस्तर के आड़ावाल और कांकेर के कोटतरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को तथा रायपुर के भाठा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और दुर्ग जिले के टंकी मरोदा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी, हाईवे पेट्रोलिंग तथा कानून व्यवस्था के लिए कितने वाहनों को हरी झंडी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 61 वाहनों को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी, हाईवे पेट्रोलिंग तथा कानून व्यवस्था के लिए 61 वाहनों को हरी झंडी दी। इसमें हाईवे पेट्रोलिंग अंतर्गत 15 वाहन, मानव तस्करी विरोधी इकाई के अंतर्गत 24 वाहन तथा कानून व्यवस्था के लिए 22 वाहन शामिल हैं। राज्य में हाईवे पेट्रोलिंग की व्यवस्था के तहत राजमार्गों पर आम नागरिकों को सुरक्षित एवं निर्बाध आवागमन के साथ साथ सड़क दुर्घटना में तत्काल राहत एवं सहायता कराने के उद्देश्य से 15 नए अर्टिगा वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। प्रदेश में अब तक 30 हाईवे पेट्रोलिंग तथा मानव तस्करी की रोकथाम हेतु 11 वाहन संचालित थे। अगला प्रश्न है, सुखद यात्रा पत्रिका प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित की गई पत्रिका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय। सुखद यात्रा पत्रिका हेमचंद यादव विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित की गई पत्रिका है। हाल ही में राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा
राजभवन में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की स्थापना दिवस के अवसर पर इस पत्रिका का विमोचन किया गया। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की स्थापना सन 2015 में की गई थी। इस विश्वविद्यालय का पूर्व नाम दुर्ग विश्वविद्यालय था, जिसे सन 2017 में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय किया गया। इस विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में कितने नए एकलव्य विद्यालय स्थापित किए जाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 50 विद्यालय। छत्तीसगढ़ राज्य में 50 नए एकलव्य विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। हाल ही में भारत सरकार से राज्य में 50 नए एकलव्य विद्यालय आदिवासी इलाकों में खोलने की स्वीकृति मिली है। इस बार राज्य में घोर नक्सल प्रभावित जिलों में शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए 16 नक्सल प्रभावित जिलों में खोले जाएंगे। इन आवासीय विद्यालय में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के बच्चे पढ़ाई करेंगे और प्रत्येक विद्यालय में 420 बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था होगी। छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और किस भारतीय रिसर्च सेंटर के सहयोग से सुगंधित धान की नवीन म्यूटेंट किस्में विकसित की गई हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे मुंबई के सहयोग से। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन के लिए गठित किए गए आयोग का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में पिछले दिनों उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रामलखन खरे। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा रेल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भिलाई के हथखोज में। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ की किस योजना को राष्ट्रीय एलेट्स इनोवेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गोधन न्याय योजना को। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रोजेक्ट उन्नति के तहत प्रदेश के कितने मनरेगा श्रमिकों को नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है 6 मनरेगा कर्मियों को। 24 मार्च 2022 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट उन्नति के तहत कौशल विकास का प्रशिक्षण हासिल करने वाले छत्तीसगढ़ के 6 मनरेगा श्रमिकों को सम्मानित किया गया है। बता दें कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने के मौके पर आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर से प्रोजेक्ट उन्नति के तहत 75 हितग्राहियों को सम्मानित किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के 6 हितग्राही शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों के इन सदस्यों को प्रोजेक्ट उन्नति के माध्यम से कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए तैयार किया गया है। उन्नति परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया परियोजना है। इसका उद्देश्य मनरेगा श्रमिकों को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण देना है। इस परियोजना में प्रशिक्षण के लिए 45 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तय की गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर दर्ज प्रकरण की वापसी के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? इसका आंसर है ए.के. पटनायक। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर दर्ज प्रकरण वापसी के लिए न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। बता दें कि अब तक आदिवासियों पर दर्ज 1244 मुकदमे खत्म हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के नए अध्यक्ष और MD कौन नामित किए गए हैं? इसका आंसर है पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी देश की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नामित किए गए हैं। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक होगा। बता दें कि HPCL एक महारत्न कंपनी है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। भारत सरकार ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। बता दें कि यह पद 17 दिसंबर 2021 से KV सुब्रमण्यम ने अपना कार्यकाल छोड़ने के पश्चात खाली पड़ा था। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है,
असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव अवार्ड से भारत के किस उद्योगपति को सम्मानित किया गया है? दूसरा प्रश्न है, जनवरी 2022 में परम विशिष्ट सेवा पदक से कौन सम्मानित किए गए हैं? तीसरा प्रश्न है, न्यायमूर्ति डीपी शर्मा समिति का गठन छत्तीसगढ़ के किस घटना की जांच के लिए किया गया है? चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस मेडिकल कॉलेज का नाम प्यारेलाल कंवर के नाम पर किया गया है?